कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों की हुई जीत। हर एक कर्मचारियों का बकाया पेंशन की पहली किस्त 18 माह की पहली किस्त हुआ जारी। साथ में पेंशनरों को सरकार ने 10,000 रुपये तक इक्वल एमएसपी देने का ऐलान किया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। यही नहीं, 2006 से लेकर अब तक 2014 तक हर एक पेंशनरों को बढ़ा हुआ पेंशन खाते में देने का फैसला लिया गया है। और पूरे भारत में पीसीडीए की तरफ से सरकार ने सबसे पहले एरियर लिस्ट भी जारी की है कि किनको 18 माह का भुगतान किया जाएगा। और साथ में स्पर्श की तरफ से यह जो पैसा आप सभी को भुगतान किया जा रहा है, पहली किस्त 2,78,924 रुपये की और OROP 3 की बकाया राशि दोनों एक साथ सरकार द्वारा एक मुश्त 53% महंगाई भत्ते के साथ किया जा रहा है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सभी पेंशनरों और कर्मचारी जो भी पेंशनर्स हैं उन सभी का बेसिक पेंशन सरकार रिवीजन करने का फैसला लिया है। क्या है कि बेसिक पेंशन रिवीजन होगा। साथ में पेंशनरों के साथ साथ हमारे जो केंद्रीय कर्मचारीगण है उन सभी को सरकार द्वारा 18,000 रुपये से 8,000 रुपये और बढ़ाकर 26,000 रुपये बेसिक सैलरी करने का ऐलान कर दिया। उससे भी अहम फैसला EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे भारत में सरकार देखिए 1,640 रुपये की जो रकम मिलती थी, सरकार 7,500 प्लस DA देने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा यह पैसा आप सभी को 7,500 प्लस DA दिया जाएगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर भी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है और हर एक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पूरी तरीके से लागू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। उससे भी बड़ा फैसला सरकार द्वारा जिनकी उम्र 60 साल है, देखिए उन सभी पेंशनरों को 5, 10, 15 3 रेशियो में पेंशन की रकम को बढ़ाने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में यही नहीं, जितने भी हमारे पेंशनर्स जिनका बकाया पैसा है उनकी पहली किस्त जो आप सभी को 22 नवंबर तक सभी जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी के खाते में यह पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे जो 78 लाख से अधिक पेंशन धारक हैं जिनका कोरोना काल में रोका गया पैसा था, स्पर्श की तरफ से उन सभी को मैसेज आना शुरू हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, केंद्र सरकार पीसीडीए की तरफ से जो लिस्ट जारी की है जिसमें स्पर्श द्वारा क्लियर किया गया है कि किन पेंशनरों को जो बकाया पैसा है वह उनके खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। साथ में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होने के बाद पहली किस्त 98,789 रुपये, दूसरी किस्त 89,769 रुपये। साथ में केंद्र सरकार द्वारा तीसरी किस्त 98,756 रुपये और जो 18,000 रुपये से डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों को सीधा बेसिक सैलरी भी सरकार 26,000 रुपये करने का पूरे भारत में आदेश देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, पेंशनरों के लिए क्या बेसिक पेंशन केंद्र सरकार रिवीजन करेगी, तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी देखिए, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर सरकार द्वारा डायरेक्टली 26,000 रुपये करने का आदेश दे दिया है कि जो भी हमारे कर्मचारी है जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है उन सभी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी सरकार 26,000 रुपये करने का आदेश दे दिया है कि जो आप सभी का 7 CPC में संशोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमारे कर्मचारियों का बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ में सरकार द्वारा EPS 95 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए EPS 95 जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे भारत में
सरकार EPS 95 को लागू करने का ऐलान कर दिया है। EPS 95 में ये होगा जो 1640 रुपये हमारे कर्मचारियों को पैसा मिलता था, केंद्र सरकार उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया गया है। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 7500 प्लस DA सरकार द्वारा एक मुश्त देने का ऐलान कर दिया है। साथ में सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी हो चुका है, जिनकी उम्र 63 साल है, 60 साल है, उन सभी पेंशनरों का 5, 10, 15 3 रेशियो में पेंशन केंद्र सरकार बढ़ाने का डिसीजन ले लिया है कि डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों को 5, 10, 15 3 रेशियो में पेंशन सरकार बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। साथ में सरकार द्वारा हर एक कर्मचारी जिनका डिमांड था ओल्ड पेंशन स्कीम को, देखिए 90% से अधिक लोग हमारे भारत में जो भी हमारे कर्मचारीगण है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करे, तो पूरे भारत में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि जो भी बकाया पेंशन है हमारे कर्मचारियों को एक मुश्त सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। साथ में 7 CPC के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम EPS 95 7 CPC में संशोधन करने के बाद ही पूरे भारत में सरकार इसको लागू करने का फैसला करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी? तो आपको बता देते हैं, जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी पेंशनरों को सरकार बेसिक सैलरी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार डिसीजन लिया जा रहा है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में लागू किया जाए, तो केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। साथ में सरकार द्वारा EPS 95 और हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ बेसिक सैलरी में संशोधन, सरकार उन सभी को 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरी तरीके से उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का सरकार आदेश दे रही है। तो जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, हर एक पेंशनरों को बेसिक पेंशन पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करने का फैसला ले लिया है। तो आप सभी पेंशनरों के लिए एक सुरक्षित टाइम है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें।